नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कांग्रेस के बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी अचानक से सक्रिय हो उठे हैं। 2 मोर्चों पर सक्रिय हुए हैं। पहला उनका ध्यान है उन 5 राज्यों की तरफ जहां पर अगले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें केरल और असम पर खास तौर से उनकी नजर है, जहां पर कांग्रेस की जीत की संभावना जताई जा रही है। गौर कीजिएगा, जताई जा रही है। दूसरे चरण में वो साथ साथ ऐसे राज्यों में कांग्रेस में धड़ेबाजी, खेमेबाजी दूर करने में लगे हुए हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने है, या फिर पंजाब जैसा राज्य है जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है। यानी तीसरी कोई क्षेत्रीय बड़ी पार्टी इन राज्यों में नहीं है। हम बात कर रहे हैं पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की। तीसरे चरण में माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का काम पूरा हो जाए, उसके बाद उन राज्यों पर गौर किया जाएगा जहां पर कांग्रेस को साथी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है विधानसभा का, और इसके लिए नए सिरे से तैयारी करनी है। इसमें उत्तर प्रदेश को खास तौर से सामने रखा जा रहा है। अब इस सक्रियता के असर भी दिखने लगा है, फायदा भी दिखने लगा है। बड़ी बात है कि केरल के अंदर शशि थरूर के साथ मुलाकात करते हैं राहुल गांधी। 2 घंटे की मुलाकात होती है। आपने कब सुना कि एक अकेले किसी प्रदेश के नेता से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठकर 2 घंटे तक बतियाएं? पता लगा है कि पहले पूरा सुना गया शशि थरूर को कि आप अपने मन का जितना भी भड़ास है सारी निकाल दीजिए, एक एक चीज जो आपको तकलीफ दे रही है बता दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी ने जवाब देने शुरू किए। शशि थरूर ने कहा कि कोची महापंचायत में आप आए थे, आपने मेरा नाम नहीं लिया, मैंने आहत महसूस किया। और भी उन्होंने बातें कही, लूप में नहीं रखा जाता, केरल में क्या कांग्रेस कर रही है मुझे बताया नहीं जाता, मुझे पहले से इन्फॉर्म नहीं किया जाता। राहुल गांधी ने तमाम बातें सुनी और कहा कि बीती बातें आप छोड़ दीजिए, आगे की बात कीजिए। केरल में कांग्रेस को जिताना है और इसके लिए आपको बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। आपको चुनाव प्रचार करने निकलना है। आपको पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए और अब से आपको हर चीज में लूप में रखा जाएगा। एक तरह से शशि थरूर का पूरा उन्होंने जो मनभेद थे वो सारे खत्म कर दिए। बीजेपी में उनके जाने के रास्ते तमाम बंद कर दिए। और शशि थरूर ब्राह्मण हैं, महिलाओं में उनकी अच्छी पैठ है, युवा वर्ग में अच्छी पैठ है, अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। तो ये एक एसेट की तरह है। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी को सलाह दी कि शशि थरूर से बात की जानी चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी का पंजाब जाना हुआ था, पंजाब के नेताओं से बात हुई थी, हरियाणा जाकर हरियाणा के नेताओं से मुलाकात की थी, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तीसरे सुरजेवाला, इनके मतभेद हटाए को दूर करने की बात की थी कि भाई आप अपने मतभेद छोड़ दीजिए, कांग्रेस को सत्ता में आना चाहिए था। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में आप लोगों के कारण नहीं आ पाया, और चेतावनी भी देकर आए, पंजाब में चन्नी को भी चेतावनी देकर आए। तो ये राहुल गांधी का नया रूप सामने आता हुआ दिखता है। पार्टी के इंटरनल मैटर्स में वो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर सारी बात छोड़ देते थे, या प्रदेश के जो प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं उनसे फीडबैक लेते थे और उसके अनुसार मौखिक निर्देश जारी कर देते थे कि ऐसा यहां कर लो, वहां ऐसा कर लो, या वहां ऐसा करने की कोशिश करो। अब उन्होंने लगाम खुद अपने हाथों में ले ली है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 का में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसमें कांग्रेस ने 100 सीटें लगभग जीती थी, 99 खुद जीती थी, एक निर्दलीय भी जीता था। उसके बाद से कांग्रेस अपने दम पर किसी राज्य में सफल नहीं हो पाई है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो एक अंग बनकर चुनाव जीती, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा बनकर चुनाव जीती। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बुरी हार हुई, बिहार में हार हुई, हरियाणा जो कि हर कीमत पर राहुल गांधी की कांग्रेस को जीतना चाहिए था,
वहां राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक मलाल है। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रण ले लिया है कि 2026 में कांग्रेस की हार के सिलसिले को किसी भी कीमत पर तोड़ देना है, और इसकी सबसे बड़ी संभावना केरल में दिख रही है। सर्वे भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बता रहे हैं। दूसरे नंबर पर असम आता है। गौरव गोगोई को पूरी कमान सौंपी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी का हेड प्रियंका गांधी को बनाया गया है ताकि टिकट बंटवारे में किसी तरह का फर्जीवाड़ा या पैसा चलना, ये सारी चीजों से दूर रहा जा सके। और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ गठबंधन करना है या टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग करनी है या जो भी करना है, तो बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी इन दो बड़े नेताओं पर छोड़ी गई है। केरल में वरिष्ठ पर्यवेक्षक सचिन पायलट को बनाया गया है। इसे भी एक अच्छा कदम मोटे तौर पर माना जा रहा है। अंग्रेजी बोल लेते हैं, युवा हैं, तो केरल में पढ़ा लिखा समुदाय है, वहां पर उनकी पैठ कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कहने का मतलब है कि नेताओं के चयन में भी राहुल गांधी पहली बार सतर्कता बरतते दिखाई दे रहे हैं। कहां किस नेता की कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं और नेताओं की नाराजगी दूर करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल शशि थरूर से 2 घंटे की मुलाकात है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होता रहा है। तीसरी कोई पार्टी वहां है नहीं, और आमतौर पर वहां हर 5 साल बाद सरकार बदलने का चलन भी है। राजस्थान में तो खास तौर से है। तो राजस्थान के नेताओं को उन्होंने बुलाया। सचिन पायलट थे, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष थे, भंवर जितेंद्र सिंह जो अलवर से सांसद रह चुके हैं वो थे, और कोई भी कुछ प्रादेशिक नेता थे। अशोक गहलोत मुंबई में हैं, आराम कर रहे हैं, तबीयत नासाज है, तो उनको नहीं बुलाया जा सका। लेकिन बाकी लोगों से बात हुई, इसका असर भी दिखने लगा है। प्रवक्ताओं की नई सूची भी सामने आई है। राजस्थान में कुछ जगह, कुछ जिलों के अंदर जो जिला अध्यक्ष बनाने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, उसके तहत 4 जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति भी हुई है। बजट सत्र में भी कांग्रेस से कहा गया है कि वो जमकर बीजेपी सरकार का मुकाबला करे और मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी इस बात से भी खफा बताए जाते हैं कि मनरेगा के पक्ष में और जी राम जी के खिलाफ जिस ढंग से कांग्रेस के नेताओं को जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, जिला स्तर पर आंदोलन करना चाहिए था, वैसा वो करते हुए दिखाई नहीं दिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे, और प्रदेश के महासचिव प्रभारी सचिन पायलट हैं तो वो भी मौजूद थे। जैसे राजस्थान में रंधावा महासचिव प्रभारी है, वो राजस्थान की बैठक में मौजूद थे। तो अलग अलग राज्यों की प्रोमिनेंट जो कांग्रेस के नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष पद पर है या एलओपी है या प्रभारी महासचिव है, या जिनमें संभावना देखते हैं आगे की, उनको वो आगे बढ़ाने में लगे हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपने में लगे हैं। ये कांग्रेस के लिए एक नई चीज है। अब कांग्रेस के बुजुर्ग नेता ने साथ दिया तो क्या किस्मत पलटेगी, और 2026 के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां कम से कम एक में तो कांग्रेस केरल में जीत जाएगी, और असम में कड़ी टक्कर, या फिर 10 साल का बीजेपी के शासन को खत्म करने में कामयाब होगी। ये देखना निहायत दिलचस्प रहेगा। अभी बहुत समय बाकी है, अभी आज की तारीख में कुछ कहा नहीं जा सकता। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।